बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में विभिन्न प्रकार की धार्मिक कथाएं, राम कथा अर्थ के सहित और विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक प्रसंग हैं, ये व्रत कथाएं या हमारी जो मान्यताएं हैं धार्मिक, उनके बारे में हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। आज हम जो है आपको जानकारी दे रहे हैं स्वस्तिक के बारे में। स्वस्तिक एक मांगलिक चिन्ह है जो पूजा आदि के समय बनाया जाता है। ये घर के जो मुख्य द्वार के मध्य में लोग बनाते हैं, शुभ होता है इससे। इसका हमने शीर्षक रखा है छोटा सही स्वस्तिक है बहुत प्रभावशाली। हम अनंत काल से देखते आए हैं कि घर में कोई शुभ कार्य हो तो लोग घर के द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं। इस चिन्ह को संस्कृत में स्वस्तिक कहते हैं, पर देशज भाषा में कहीं कहीं इसे सथिया भी कहते हैं। इस चिन्ह को भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि प्रत्येक शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। बेहद साधारण दिखने वाला यह चिन्ह अपने आप में अत्यंत विलक्षण और प्रभावशाली है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म में देवी देवताओं के अलावा कई ऐसे चिन्ह भी हैं जिन्हें पूजा जाता है। इसके अलावा इन चिन्हों को पूजा या मांगलिक कार्य से पहले बनाने का विधान प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चिन्ह ब्रह्म ज्ञान के गूढ़ रहस्यों से संजोए हुए हैं और उसी के अनुरूप इस चिन्ह की विलक्षणता भी है। साधारण से प्रतीत होने वाले स्वस्तिक पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो यह मनुष्य को सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचा सकता है। स्वस्तिक शब्द को सु और अस्ति के योग से बनता है। ये स्वस्तिक शब्द है सु और अस्ति के योग से बनता है। यहाँ सु का अर्थ है शुभ और अस्ति से तात्पर्य है होना, अर्थात स्वस्तिक का अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो, शुभ कार्य। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य के दौरान स्वस्तिक को पूजना अति आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म में स्वस्तिक का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करते हैं। यह जानना भी जरूरी है कि लाल रंग से ही स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है। लाल रंग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर को जल्दी प्रभावित करता है। यह रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। स्वस्तिक का वैज्ञानिक महत्व भी है। स्वस्तिक सही तरीके से बनाया गया हो तो उसमें से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। स्वस्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं है। ये स्वस्तिक शब्द जो है किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना से निहित है। स्वस्तिक शब्द की निरुक्ति है स्वस्तिक क्षेम कायति इति स्वस्तिक, अर्थात कुशल क्षेम या कल्याण का प्रतीक जो है वही स्वस्तिक है। स्वस्तिक में दो सीधी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को कहीं पर कटना नहीं चाहिए। सीधी और आड़ी रेखा बीच में एक दूसरे का स्पर्श करेंगी लेकिन एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर ये रेखाएं कट गईं तो सकारात्मकता की जगह नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। यह रेखाएं आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। स्वस्तिक की यह आकृति दो प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्तिक जिसमें रेखाएं आगे की तरफ इंगित करती हुई हमारे दाईं तरफ मुड़ती हैं, इसे स्वस्तिक कहते हैं। यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की तरफ संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की तरफ संकेत करती हुई हमारी बाईं तरफ मुड़ती हैं, इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृत में इसे अशुभ माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। सिद्धांत सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चिन्ह माना गया है। उसके मध्य भाग को विष्णु की कमल नाभि की
कमरनाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। स्वस्तिक की 4 रेखाओं का अर्थ ऋग्वेद में स्वस्तिक को सूर्य माना गया है और उसकी चारों भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। इसके अलावा सुख ब्रह्मा जी के, तो इसके अलावा क्या है, अन्य ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। स्वस्तिक को 4 युग, 4 आश्रम यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक भी माना गया है। यह मांगलिक विलक्षण चिन्ह अनादिकाल से ही संपूर्ण सृष्टि में प्राप्त रहा। भारतीय संस्कृत में स्वस्तिक को प्राचीन समय से ही मंगल प्रतीक माना गया। इसलिए कुंडली बनानी हो, बही खाता का पूजन करना हो या फिर कोई शुभ अनुष्ठान, स्वस्तिक अवश्य बनाया जाता है। ज्यादातर स्वस्तिक को रोली या लाल कुमकुम से बनाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में लाल रंग को शुभ माना जाता है। इसके अलावा सिंदूर से भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। लोग आजकल बाजार से बने बनाए स्वस्तिक के चिन्ह लाकर लगा लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। स्वस्तिक सदैव स्वयं अंकित करना चाहिए। अगर आपको खूब पैसा कमाना है तो आपको घर की उत्तर दिशा में बनी दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ढेर सारी खुशियां आएं, तो आपको घर की दक्षिणी दिशा में बनी दीवार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां ही खुशियां बिखर जाएंगी। अगर आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा या आपको लगातार हानि हो रही है, तो आपको तिजोरी पर लाल रंग की रोली से स्वस्तिक बनाना चाहिए। आपको उत्तर पूर्व दिशा में यह चिन्ह बनाना चाहिए। वहीं अगर आपको अपने किसी काम या व्यवसाय में लाभ कमाना है, तो आपको अपने घर की पश्चिम दिशा की दीवार पर स्वस्तिक का प्रतीक निशान चिन्ह बनाना चाहिए। इससे आपको बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा। आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको सफ़ेद रंग के कागज पर स्वस्तिक बनाकर उसे बच्चों की पढ़ाई वाले स्थान पर रख देना चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है तो पंचधातु के स्वस्तिक को अपने घर की चौखट पर लगाना चाहिए। इससे सकारात्मक प्रभाव होंगे। घर में अगर कोई हमेशा बीमार रहता है तो आपको घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके हल्दी और कुमकुम से पूजा करनी चाहिए। घर में जो बीमार है उसके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ है या कोई खंभा है तो यह वास्तु के हिसाब से अशुभ होता है, इसलिए आपको इन पर स्वस्तिक का चिन्ह बना देना चाहिए। आप जिस भी देवी या देवता की पूजा करने जा रहे हैं, उन्हें खुश करने के लिए आप स्वस्तिक बनाकर उनकी प्रतिमा को उसके ऊपर रख दीजिए। इससे आपकी पूजा सफल होगी। स्वस्तिक सही तरीके से न बनाने पर उल्टा असर होता है। स्वस्तिक एक शक्ति पुंज के रूप में कार्य करता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे पृथ्वी पर संचालित होने वाले 4 युगों से संबंधित बताया गया है। इस शक्ति पुंज का प्रत्येक हिस्सा एक युग का प्रतिनिधित्व करता है। अनजाने में कई लोग स्वस्तिक उल्टा बना देते हैं। ऐसा न करें। उल्टी दिशा में बनाए गए स्वस्तिक का घर और परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमें पता भी नहीं चलता और घर का माहौल बिगड़ने लगता है, कलह बढ़ने लगती है। दरअसल उल्टा स्वस्तिक ऊर्जा को उल्टी दिशा में प्रभावित करने लगता है। ज़्यादातर लोग स्वस्तिक बनाते समय पहले प्लस का निशान बनाते हैं, धन का निशान, और फिर हर दिशा में एक एक रेखा खींचकर स्वस्तिक बना देते हैं। स्वस्तिक का निर्माण सदैव पहले 9 बिंदियाँ लगाकर करें। ये 9 बिंदु नवग्रह का प्रतीक माने जाते हैं। इस दौरान किसी भी रेखा को बनाते समय दूसरी रेखा को काटें नहीं। इन 9 बिंदुओं को आपस में इस तरह से मिलाएं, क्रॉस न बने। सनातन परंपरा में स्वस्तिक को सृष्टि चक्र की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि स्वस्तिक का मध्य बिंदु शक्ति पुंज के रूप में कार्य करता है तथा 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के काल चक्र को नियंत्रित करते हुए इनका प्रतिनिधित्व भी करता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एक कल्प बाद सृष्टि को एक नया जीवन मिलता है और फिर से सतयुग शुरू होता है। गणेश पुराण के अनुसार स्वस्तिक सभी बाधाओं को दूर करने वाला भगवान गणेश का एक रूप है। ऋग्वेद के एक सूत्र में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक चिन्ह भी कहा गया है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वस्तिक चिन्ह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। स्वस्तिक को समृद्धि का निशान भी माना जाता है। दुनिया भर के तमाम प्राचीन सभ्यताओं ने स्वस्तिक के चिन्ह के प्रयोग के संकेत मिलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसका हजारों साल पुराना इतिहास है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी स्वस्तिक के चिन्ह मिले हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मुद्रा व बर्तनों में भी स्वस्तिक का चिन्ह मिला है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरि और खंडगिरी की गुफाओं में भी कहते हैं कि स्वस्तिक के चिन्ह मिले हैं। तो ये तो थी आज स्वस्तिक के चिन्ह पर चर्चा कि उसको कैसे बनाएं सही ढंग से कि उसका जो है सुफल आपको मिले। अगर उसको गलत ढंग से बनाते हैं तो उल्टा होगा, यानी कुफल मिलेगा, आपको नुकसान होगा। तो ये तो थी आज की चर्चा, आज का वीडियो का प्रसंग। और इसी तरह के कुछ अन्य धार्मिक प्रसंगों, राम कथा या धर्म की आख्यानों के साथ हम अगले अपने वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहें। आप पर प्रभु की कृपा रहे, लक्ष्मी और गणेश की कृपा रहे। और यूँ ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। और एक फिर से विनम्र अनुरोध कि इसको सब्सक्राइब भी करते जाइए। धर्म की चर्चा है, हम इसीलिए अनोखे अनोखे आख्यान लाते हैं जिससे आपको नई कुछ जानकारियाँ मिलें। तो एक ये भी अपना कर्तव्य निभाते चलिए कि धर्म के काम में आप भी सहभागी बने। और इस चैनल को आगे तक पहुंचाने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपके अन्य बंधुओं को भी इसकी खबर होगी। आज के लिए इतना ही, प्रणाम, नमस्कार।